लोकसभा चुनाव का जैसे जैसे तारीख नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच और आम जनता के बीच चुनावी चर्चा आम हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर इलाके में। आपको मैं तस्वीर पहले दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जनता के बीच जनता क्या सोचती है। जनता मांगे गारंटी के कार्यक्रम के तहत बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में है। मैं जनता से जानने का प्रयास करूंगा कि अपने सांसद से किस तरह से गारंटी मांगते और इस बार का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में। किस तरह से आज का आप जो चुनाव करने जाएंगे क्या मुद्दा रहेगा, अपने सांसद से किस तरह की गारंटी मांगते हैं। देखिए, ये चुनाव, ये भाजपा की जो सरकार है निरंतर विकास की ओर है। ये सारी जनता महसूस कर रही है और देख भी रही है। जहाँ तक सुख सुविधा की सवाल है, विकास के साथ साथ एक एक जो स्वास्थ्य संबंधी हो, महिला का हो, पुरुष को हो, युवा का हो, किसान का हो, विद्यार्थी का हो, हर बिंदु को हमारी सरकार छूती है। हर बिंदु को समस्या का समाधान सोच रहे हैं। तो है सवाल कि विकास तो हो ही रहा है, जो कुछ कमी महसूस हमारी जनता को हो रहा है, लेकिन गारंटी है कथनी और करनी हमारी सरकार की एक है। जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका खाते हैं उसी का ना वोट देंगे। यानी कहने का मतलब ये 5 सालों में विकास हाँ काफी हुआ है। और जहाँ तक हमारी जनता को है, जैसे हमारा शेड्यूल क्षेत्र बखरी है, यहाँ बाकी है, तो हमारा उम्मीद है कि यहाँ भी होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार हमारे संसद में अपार बहुमत से जाएं और सरकार में आएं और हम लोग उनसे काम लेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, लेकिन बखरी कुछ विकास से दूर है। इस बार अगर सांसद जीत के जाते हैं तो यहाँ पे जरूर वो विकास करेंगे। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि अपने सांसद से किस तरह की गारंटी मांगते। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सांसद किसी लायक का नहीं है। हम पक्ष विपक्ष से मांग करते हैं कि इस बार इस सांसद को बदलिए, नए लोगों को लाइए, जो लोकसभा का बेगूसराय लोकसभा का विकास हो। जहाँ तक सांसद की विकास की बात है, बताइए क्या किया है पूरे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में। एक पेप्सी का आपने ओपनिंग करवाया, उसमें आप 10-10 लाख रुपया लेकर के बाहरी लोगों को रोजगार दिया है। बताइए, एक भी अगर बेगूसराय जिला का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा वर्ग जो बेरोजगार है, उसको अगर नौकरी मिला हो तो हम गारंटी देते हैं कि हम आपके साथ हो जाएंगे। ये सांसद हम चाह रहे हैं जो हमारी बात, हमारी जनता की बात, हमारे गरीब गुरबा की बात, गांव देहात की बात सांसद माने, हम वैसे सांसद को चाहते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा के बात को समझे, वैसा सांसद चाहिए। कुछ और है जनता, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरह से इस बार जो मतदान करने जाइएगा, किस मुद्दे पर मतदान कीजिएगा, क्या आपका मोटिव? देखिए, सबसे ज्यादा परेशान इस सरकार में किसान रहे हैं। पिछले 5 साल और पिछले 10 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान से ज्यादा परेशान इस देश में कोई वर्ग नहीं है। आज किसानी खेती जो है सबसे घाटे का सौदा साबित हो गया है और 70% किसानों वाले इस देश में और इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में आज खाद, कीटनाशक, बीज सभी ब्लैक में बिक रहा है। नकली खाद, कीटनाशक और बीज की बिक्री हो रही है, जिसके कारण किसान परेशान है। खेती घाटे का सौदा हो गया है और इसके लिए हमारे सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने सांसद से ये गारंटी चाहेंगे कि अगले 5 साल में ऐसा सांसद हो जो बेगूसराय के किसानों के दुख दर्द को समझे और उसको संसद में उठाए और मोदी सरकार तक और जो भी सरकार नई सरकार बनेगी वहां पर ऐसी पॉलिसी बने, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी हो और खाद, नकली खाद, कीटनाशक और बीज की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगे। इसके लिए कानून बने। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है। सबसे ज्यादा पलायन अगर इस देश में किसी क्षेत्र से होता है तो इसी क्षेत्र से होता है। ये फरकिया का बेल्ट है जो बखरी विधानसभा से सटा हुआ है और बखरी के हजारों, हर घर का बच्चा आज दिल्ली, पंजाब और देश के दूसरे शहरों में काम कर रहा है। तो ऐसा सांसद हो जो गारंटी दे कि रोजगार यहीं मिलेगा, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पेप्सी के प्लांट में यूपी के लोग आकर के काम नहीं करें। अगर कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक गिरिराज सिंह का सवाल है, इनसे तो कोई गारंटी का उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, 5 सालों में कोई भी सांसद आए थोड़ा बहुत विकास होता ही है। जब तक विकास होगा नहीं, योजना आएगा नहीं, फिर सांसद महोदय या जो भी हैं जीत के जाते हैं उनका जेब भरेगा कैसे। तो थोड़ा बहुत तो विकास होता ही है। कोई जो कहिएगा कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, बखरी एक हरिजन क्षेत्र है और यहाँ पे मतलब
जो है कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पे दिख कहाँ रहा है विकास? विकास चाहिए ना? विकास चाहिए। और हमको ऐसा लगता है क्या बेगूसराय का खुद का बेटा नहीं है? यहाँ तो एक से एक माइका लाल है, फिर बाहरी आदमी यहाँ के क्यों संसद का टिकट लेके हम लोग भी तो बाहर यहाँ से जाके नवादा में लड़े थे चुनाव। नहीं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, बेगूसराय से हम लोग हैं, तो बेगूसराय की बात करें, यहाँ भी तो एक से एक हैं। हम यहाँ के लोगों को वोट करके जिताएंगे, हम बाहर के लोगों को क्यों वोट करके जिताएंगे? बिल्कुल, इनका कहना है कि जो विकास पिछले 5 सालों में होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। कुछ और जनता है, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से इस बार जो मत देने के लिए जाइएगा, अपना मताधिकार के लिए जाइए, क्या मुद्दा रहेगा और अपने सांसद से किस तरह की गारंटी चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सौभाग्य से 2 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से चुने गए। विकास क्या हुआ ये जनता समझ रही है। आज हम पूरे लोकसभा की बात करें तो बाहरी और स्थानीय 2 मुद्दे पर लड़ाई यहाँ पर होगी निश्चित रूप से, इसलिए कि कई बार हम लोग ठगे जा चुके हैं और इस बार हम लोगों को ठगाना नहीं है। इसलिए ठगाना नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार पर कितना रोक लगाया, ये भी सर्वित थे। बेरोजगारों को कितना नौकरी आपने दिया, आज तक नहीं हो सका। आज 2 बार 2 सांसद हमने बेगूसराय से दिया, लेकिन बखरी सलौना स्टेशन जो हमारा मुख्य केंद्र है, वो केंद्र आज तक सलौना स्टेशन का क्या विकास किया आपने? चुनाव का जब समय आया तो लॉलीपॉप धरा दिया। एक यहाँ से जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है हमको दिल्ली पटना जाने के लिए, हम लोगों को समस्तीपुर, खगड़िया और बरौनी का सहारा लेना पड़ता है। केंद्र में हमारे सांसद सौभाग्य से मंत्री हैं गिरिराज बाबू, उनके एक स्टेप से हमारा बहुत सारा काम हो सकता था, क्षेत्र का विकास हो सकता था, लेकिन आज तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ना ही हमको रेलवे स्टेशन सलौना में कोई एक्सप्रेस ट्रेन रुका। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा। खास करके इन्होंने ये भी कहा कि बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई यहाँ पर होगी। कुछ और जनता है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से अपने सांसद से किस तरह के अब अबरी बार गारंटी किस तरह। अरे भाई, गारंटी तो है ही, मोदी की गारंटी है, लेकिन सबसे पहले महागठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहूंगा। कौन सा बाहरी, कैसा बाहरी? 1990 से गिरिराज सिंह बेगूसराय में आम आवाम के बीच और गरीब गुरबों के बीच काम कर रहे हैं। ये महागठबंधन के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था आज तक क्या? 1987 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने घाघरा के जमीन पर लाल झंडा गाड़कर भूमि अरबने का काम किया था, तब यही गिरिराज सिंह थे जो उस झंडा को उखाड़ कर फेंकने का काम किया और बहुत बड़ी सभा हुई। वहां गिरिराज सिंह नजर नहीं आए। विकास पिछले 10 वर्षों में काफी विकास हुआ है। इनका साफ तौर से नारा है कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार। कुछ और जनता है, मैं बात करता हूँ, किस तरह से आप इस बार का मुद्दा लेकर किस तरह क्या वोट कीजिए? क्या देखा जाए, मैं 1952 से ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देख रहा हूँ। मैं काफ़ी सीनियर आदमी हूँ। मैंने यही देखा कि एक बीच में वाजपेयी की सरकार आई थी जिन्होंने कुछ दिया, 6 लेन 4 लेन, नदी का जोड़ना, सभी नदियों को जोड़ना, ये सब परिकल्पना वाजपेयी जी की थी। उसी पर यूपीए की भी सरकार कुछ कुछ चली और अब जब मोदी जी की सरकार आई है तो हम तो यही देख रहे हैं कि उन्हें 65 वर्ष तक लगभग राजतंत्र की पटरी थी, उस पर प्रजातंत्र की गाड़ी दौड़ती रही। लगा ही नहीं कि इस देश में कुछ सरकार भी चल रही है। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो लगा ऐसा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अब बताइए, 80% वोट बैंक की राजनीति लोग बोलते हैं। 80% यहाँ के जो हम लोग नागरिक हैं उसका कहीं कुछ पूछ नहीं, और 20% के लिए सारे लोग पागल हो रहे हैं। एक से एक क्रिमिनल, एक से एक जोगी नहीं आते तो आज यूपी की क्या स्थिति रहती। हमारे गिरिराज सिंह ने सचमुच में, जब मैं बेगूसराय जाता हूँ, जैसे मैं पटना पहले जाता था तो फ्लाई ओवर नहीं था, अब पटना जाता हूँ तो जिस होटल में मैंने ज़िंदगी गुजार दी उस होटल को भी खोजना पड़ता है कि कहाँ गया वो होटल। उसी तरह से बेगूसराय जब अब जाता हूँ, बेगूसराय में भी भुतला जाता हूँ, जिसको देहाती भाषा में भुतलाना कहते हैं। खो जाता हूँ कि बेगूसराय है क्या। बखरी स्टेशन, अभी महागठबंधन के लोगों ने कहा कि ये कोई भी सरकार आती तो कर दी। अमृत स्टेशन योजना किसकी कल्पना है? निश्चित रूप से कहा जाएगा कि 2014 के बाद
जो एक सम्यक विकास की बात होती है, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। और उस विकास को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में और उनके सिपा सालार जो थे, यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, उन्होंने उस कार्यक्रम को बहुत तन्मयता से आगे बढ़ाया। अब रह गई बाहरी भीतरी की बात लोग कर रहे हैं, हमको महागठबंधन के लोग बताएंगे कि मिसा जी कहाँ से खड़ा हो रही हैं, वो कौन आचार्य जी हैं, लालू जी की बेटी, वो कहाँ से खड़ा हो रहे हैं, कहाँ रहती थी, कहाँ से आ गई। तो ये परिवारवाद के लोग और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इनका गठबंधन है। और चूंकि मोदी जी का कहना है कि किसी भ्रष्टाचार को हम बख्शेंगे नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे। कुछ और जनता है, मैं उन जनता से बात करूंगा किस तरह से अपने जनप्रतिनिधि से गारंटी मांगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम सोहन सिंह। राम सोहन सिंह जी, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सांसद से किस तरह की गारंटी मांग रहे हैं? विकास चाहते हैं हम लोग, पूर्ण रूप से विकास हो देश का, समाज का। और जिस प्रकार से, जिस उम्मीद से हम लोग वोट डालते हैं, उसकी पूर्ति करें प्रतिनिधिगण, यही चाहते हैं। विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, पकड़ेगा। बहुत खुश है, बहुत हमारे क्षेत्र में काम किए हैं। वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी, इनका साफ तौर से कहना है वोट फॉर मोदी। विकास पिछले 5 सालों में जरूर किए। कुछ और जनता है, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से अपने संसद से गारंटी चाहते हैं। संसद महोदय किसी चीज की गारंटी देने वाले व्यक्ति ही नहीं है, ठीक है। संसद महोदय 5 साल में क्या किए, बेगूसराय की जनता अच्छी तरह से जानती है। और बेगूसराय के लोगों ने मन बना लिया है कि बेगूसराय का बेटा ही इस बार संसद होगा। और बेगूसराय के तमाम आम आवाम की चाहत है कि बेगूसराय का बेटा इस बार संसद हो, जो बेगूसराय के लिए काम करे। चूंकि इनका 5 साल का कार्यक्रम जनता जो है सो देख चुकी है। ये आते हैं, रशियन गेस्ट हाउस में जाते हैं, फिर मटन मुर्गा खाते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। 5 साल में 6 बार 7 बार आए होंगे बेगूसराय। इसलिए बेगूसराय जनता इनसे उब चुकी है। जनता चाहती है कि बेगूसराय का बेटा संसद बने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम विलास महतो। राम विलास महतो। साधा घर हुआ। राम विलास महतो जी, किस मुद्दे पर इस बार वोट कीजिएगा? विकास मुद्दा पर देंगे, और जो जिसको देख लिए वो चला गया। अच्छा। जो आने वाला पीढ़ी है उसको देंगे, जो अगर कुछ काज होगा। अच्छा। बिहार का विकास होगा, राज्य का, अपना जिला का विकास होगा। क्या गारंटी चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि सांसद से? किस तरह की गारंटी चाहते हैं? गारंटी तो चाहिए कि 100% हमको, जो कि एक बार अगर कर देंगे विकास, तो फिर उनको उतना दोबारा प्रचार करने का, मेहनत करने का जरूरी नहीं है। खाली विकास का जरूरी है। विकास तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। विकास अभी कुछ नहीं हुआ। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम चाहते हैं, वो पार्टी का आदमी भी है, हम भी पार्टी का आदमी है। अच्छा, ये बात सोच लीजिए। विकास के नाम पर वोट। हाँ, तब बेगूसराय का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी का जरूर विकास हुआ। क्योंकि मंत्री जी ने राजनीति को और बेगूसराय के लोगों के भावनाओं के साथ खेला। इन्होंने व्यवसाय के रूप में सत्ता को चलाया। भारत सरकार के जब मंत्री बने तो बेगूसराय लोगों को उम्मीद हुई थी कि ये बहुत ज्यादा काम करेंगे, लेकिन 5 साल में ये 5 बार भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए कि बेगूसराय में एम्स खुले, बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए कि बेगूसराय के लोग छाए खा रहे हैं, जनता, उस गांव गरीब बस्ती का विकास हो। ये सिर्फ 5 साल तक राजनीति को व्यापार के रूप में लिया। कभी भी आम लोगों के दुख दर्द को समझने का कोशिश नहीं किया। और शर्म की बात है कि भारत सरकार का मंत्री मीट और झटका का बात करेगा। अगर झटका और मीट की बात करते हैं तो इनसे पूछना चाहते हैं कि मछली को हलाल करके खाया जाए कि झटका दे करके खाया जाए, बतावे। इसलिए बेशर्मी की बात है। दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे और बेगूसराय के जगह पर ऐसे लोग सांसद बने, भारत सरकार के मंत्री बने, जो अपने चार दीवारी में रह करके राजनीति को व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया। आम जनता के और कार्यकर्ताओं के भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इनके 5 मंत्रालय में एक भी काम बेगूसराय में नहीं हुआ है। आज तक ये मत्स्य मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, डेयरी मंत्री रहे, पंचायती राज मंत्री रहे, ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे, एक भी काम किए।
आपको लगेगा कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आप मनरेगा का चले जाइए, 180 दिन काम करने की गारंटी है। लोगों को एक दिन काम नहीं मिला है 180 दिन के जगह पर। फाइल अगर खोलिएगा तो मनरेगा में आपको हजारों करोड़ का लूट मिलेगा, घोटाला मिलेगा। इसलिए यह व्यक्ति दुर्भाग्य है कि राजनीति में किसी भी दल में ऐसे लोगों का पर्दापण हो रहा है। ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आम जनता मत से नहीं बल्कि बिल्कुल देखने के लायक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़े, इसके नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर आएंगे तो दल के और जनता की भावनाओं के साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, जो गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के लोगों के साथ किया। बेगूसराय में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस बार की गारंटी क्या चाहते हैं? समस्या क्या है? अरे गारंटी क्या चाहिए? गारंटी तो रात का स्वप्न है। 5 साल पहले भी तो 2019 में भी तो गारंटी आप देखे थे, क्या मिला? इसलिए जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक आम लोगों के बीच मत दे करके, एक झोपड़ी का व्यक्ति भी अगर जिताता है, मत दे करके गांव का वह एक गरीब गुरबा जिताता है, उसके बीच में जाकर के उसके दुख दर्द को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए। राजनीति को व्यापार के रूप में नहीं बल्कि राजनीति को समर्पण के रूप में, साधना के रूप में आप लीजिए। कुछ युवा साथी है, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से अपने जनप्रतिनिधि से गारंटी चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ बेगूसराय में? देखिए, विकास तो हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। विकास हुआ है, आप जो 4 लेन देख रहे हैं उसमें विकास हुआ है। रिफाइनरी जो 6 मेट्रिक टन से 9 मेट्रिक टन हो गया, इसमें विकास हुआ है। अभी HURL फर्टिलाइजर का जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ, विकास हुआ है। पर जो विकास दिख रहा है आपको, वो यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है उसमें। वो तमाम चीजें जो है वो केंद्र से निर्धारित हैं और जिसका क्रेडिट, अब मुझे बताइए कि केंद्र से किए गए काम का क्रेडिट मोदी जी लेंगे या गिरिराज जी लेंगे? तो वोट किस नाम से कीजिएगा इस बार? वोट इस बार जो वोट होगा सर, बेगूसराय में जो वोटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर होगी। क्योंकि अगर हम स्थानीय मुद्दे की बात करें तो ये तमाम लोग जो है दिनकर यूनिवर्सिटी का झुनझुना दिखा रहे हैं पिछले 10 सालों से। कोई भी आदमी पार्लियामेंट में इसको लेकर बात नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद सर हमारे यहाँ कांवर झील है सर, ऐतिहासिक जगह है सर, उसको जो है उसके इतिहास को संवारने सजोने की कोई लोग बात नहीं करते, उसको पर्यटन स्थल में शामिल तक नहीं किया गया है। विकास तो हम नहीं देख रहे हैं बेगूसराय में, उतना हुआ है विचित्र रूप से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो विकास वो करेंगे तब न मुद्दा आएगा, विकास तो करेंगे तो मुद्दा आएगा कहाँ? वोट किसके नाम पे? तब देख लेंगे, समझ बूझ लेंगे तब न वोट करेंगे। अच्छा, विकास तो हुआ नहीं, गांव का घर का जो भी है सड़क नाला वैसे कैसे पड़ा हुआ है। मुद्दा मांगने जाते तो मिलता नहीं है, तो कोई विकास हुआ नहीं। यानी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि आपको खुश नहीं है, उनको देख भी नहीं करते, एको बार आवे ही नहीं करते जो यहाँ क्या होगा न क्या होना चाहिए। अच्छा, ये सब देख भी नहीं रहा तो क्या हम मुझे जो बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आम जनता थे। आम जनता ने साफ तौर से कहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो बेगूसराय में विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जनता मांगे गारंटी के तहत लगातार लोग अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि से विकास की गारंटी मांग रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आने वाला समय में जनता किसके पक्ष में जाती है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।